नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दीपशिका लीगल अवेयरनेस के एक और वीडियो में आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आज मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी उसमें डिस्कस करूँगी कि जो सिविल का स्टेटस होता है, सूट फाइल्ड, विलफुल डिफ़ॉल्ट क्लोज्ड, या फिर राइट ऑफ सूट फाइल्ड, विलफुल डिफ़ॉल्ट सेटल्ड, पोस्ट राइट ऑफ क्लोज, ये सब क्या दर्शाता है और इसका क्या मतलब होता है। कई बार आपने सिविल में देखा होगा कि इस तरह के स्टेटस उसमें मेंशन होते हैं, रिमार्क्स होते हैं, लेकिन आप ये सोचते हो कि सूट फाइल कब हुआ, सूट फाइल हमें तो पता ही नहीं चला। तो आज मैं आपको क्लियर करके डिटेल में बताऊंगी कि इनका क्या मतलब होता है, ये रिमार्क्स क्यों लिखे जाते हैं आपके सिविल में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि जो भी नई वीडियोस आपके लिए मैं लाती हूँ, नए अपडेट्स, नए इन्फॉर्मेशन, वो आप तक पहुँचते रहें और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं ताकि जिसको भी इसकी ज़रूरत हो उसको मदद मिल सके। अब सबसे पहला जो हम बात करेंगे, इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं विलफुल डिफ़ॉल्ट की। विलफुल डिफ़ॉल्ट, जैसे कि मैंने बताया था पहले भी वीडियो में, कि विलफुल डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कि आपके जो ईएमआई है वो पे करने की कैपेसिटी है या लोन भरने की कैपेसिटी है, आपके पास पैसा है बट फिर भी आप उसको पे नहीं कर रहे हो, तो वो आपका विलफुल डिफ़ॉल्ट में आता है। या फिर आप इंटेंशनली ईएमआई नहीं भर रहे हो, आप जानबूझकर ईएमआई नहीं भर रहे हो कि हम सेटल कर लेंगे, ईएमआई नहीं भरेंगे तो सेटलमेंट हो जाता है अनसिक्योर लोन में, क्या दिक्कत है। तो कई बार इंटेंशनली भी लोग करते हैं, कोई एमरजेंसी नहीं होती है, ना मेडिकल एमरजेंसी है, ना कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है, फिर भी डिफ़ॉल्ट करते हैं, तो ये आपका विलफुल डिफ़ॉल्ट इंटेंशनली में आता है। कई लोग तो लोन लेने के बाद एक भी ईएमआई नहीं भरते हैं, तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि आप विलफुल डिफ़ॉल्टर हो, क्योंकि आपको पता था कि आप ईएमआई भरने के लिए सक्षम नहीं है, फिर भी आपने लोन लिया, या फिर आपने लोन लिया ही इसलिए कि मुझे पे ही नहीं करना। तो इस तरह की जो इंटेंशन होती है वो कहीं ना कहीं बताती है कि आप विलफुल डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, या फिर आप मिसयूज़ कर रहे हैं। जो भी आपने लोन लिया है, जिस पर्पज़ के लिए लिया है, उसे ना करके आप अदर कहीं पे अपना जो पैसा है वो लगा रहे हैं, या फिर जो भी आपने लोन लिया है उसके जो एसेट है उसको सेल कर देते हैं या उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। यानी कि अगर आपने कोई भी जो सिक्योर लोन लेते हैं उसमें मॉर्गेज करते हैं या कोई भी व्हीकल लोन लेते हैं तो उसको आप सेल कर देते हैं, तो इस तरह की जो भी डिफ़ॉल्ट होता है वो विलफुल डिफ़ॉल्ट में आता है। अब बात करते हैं कि जो आपके सिविल में सूट फाइल लिखा आता है उसका क्या मतलब है। सूट फाइल का मतलब होता है जो भी बैंक एनबीएफसी है उसने लीगल एक्शन लिया हो, मतलब लीगल एक्शन रिकवरी के लिए जब बैंक एनबीएफसी ले लेती है तो उसका मतलब होता है सूट फाइल। तो जब भी कभी आपका रिमार्क्स आता है सूट फाइल, उसका मीनिंग होता है कि लीगल एक्शन रिकवरी के लिए लिया जा चुका है। विलफुल डिफ़ॉल्ट मैंने आपको बता ही दिया कि इंटेंशनली अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं, कैपेसिटी है पे करने की उसके बावजूद भी। अब बात करते हैं राइट ऑफ के बारे में। राइट ऑफ का स्टेटस क्या कहता है कि जो भी बैंक एनबीएफसी है वो डेप्थ बाइंग एजेंसीज को अपना एसेट सेल कर देती हैं, या फिर आपका जो लोन डिफ़ॉल्ट है वो 180 डेज या उससे ज़्यादा हो जाता है तो वो भी आपका राइट ऑफ में चला जाता है। अब इसके बाद आपका स्टेटस आता है सेटल्ड का। सेटल्ड मतलब जो भी आपका डेब्ट है वो रिपेड हो चुका है सेटलमेंट प्रोसेस के थ्रू, मतलब आपका जो भी आउटस्टैंडिंग था उसका आपने वेवर लेकर के सेटलमेंट कर लिया, तो वो आपका सेटल में आता है। अब आपका स्टेटस आता है पोस्ट राइट ऑफ क्लोज। पोस्ट राइट ऑफ मतलब राइट ऑफ पूर्व में आपका राइट ऑफ हो गया था लोन अकाउंट और उसको आपने बाद में क्लियर करके टोटल आपने क्लियर कर लिया, टोटल जो भी आउटस्टैंडिंग था उसको दे करके क्लोज कर लिया है, तो वो जो स्टेटस होता है आपका पोस्ट राइट ऑफ क्लोज। ऐसा नहीं है कि पोस्ट राइट ऑफ क्लोज स्टेटस जो है वो नेगेटिव रिमार्क है, ये एक पॉजिटिव रिमार्क है, क्योंकि क्लियर होता है कि पूर्व में आपका लोन अकाउंट राइट ऑफ था और अब आपने सारे ड्यूज क्लियर कर दिए हैं और आपका ड्यूज क्लियर करके वो क्लोज हो चुका है। तो ये सब रिमार्क्स हैं जो सिविल में आपके अपडेट होते हैं और आरबीआई की नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये स्टेटस जो है वो आपके सिविल में अपडेट होते हैं। तो इनके जो मीनिंग्स है वो मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि हर चीज़ का मीनिंग क्या है, इसलिए कभी भी आपके सिविल में ये रिमार्क्स आता है तो आप इसके थ्रू
पता लगा सकते हैं कि आपका ये स्टेटस जो दे रखा है सिविल में, ये क्यों दे रखा है। तो आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसे सभी को मदद मिल सके। तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।